हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। एक नोटिफिकेशन निकल के आया है कि क्या 50-60 साल से अगर आप गैर मजरूआ ज़मीन पर वास कर रहे हैं या दुकान बनाए हैं या मकान बनाए हैं तो क्या ये ज़मीन आपका हो सकता है या नहीं। लेकिन एक और सवाल उसी में जोड़ा गया है कि जो भूमि सर्वे होने जा रहा है उसमें आप जो दावा करते हैं कि हम इतने साल से रह रहे हैं, ये मेरा है या नहीं, या आपके पास कोई प्रूफ है या नहीं, को आवश्यक दस्तावेज चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी क्लियर इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा वीडियो का बात आपका छूट जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा और एक लाइक दबा दीजिएगा। चलिए बताते हैं कि भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया, भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि अगर किसी भी जमीन की भूमि सर्वेक्षण के लिए अगर टीम जाती है तो आपको वहां अपने जमीन के लिए कोई ना कोई दस्तावेज प्रूफ दिखाना होगा, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि आपको जमीन किस रूप में मिला है। मान लीजिए कि दादा परदादा का खानदानी पुश्तैनी जमीन है तो आपको किस लेवल से मिला है, खानदानी है, पुश्तैनी है, विरासत में मिला है, गिफ्टेड मिला हुआ है या बंटवारे के हिसाब से मिला है, यानी कि कोई ना कोई सबूत आपको दिखाना होगा। मान लीजिए कि खतियानी मिला होगा तो खतियान आपको दिखाना होगा। हो सकता है कि बंटवारे से मिला होगा, कोई कागज नहीं होगा लेकिन बंटवारे के अनुसार से आपको मिला होगा तो बंटवारा नामा लगाना होगा। ठीक है, वंशज के रूप में मिला होगा, वंशावली पर पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलते गया तब वंशावली लगा देना, यानी कि कोई ना कोई एक प्रूफ आपको देना होगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि जो नया रजिस्ट्री करवाए होंगे उनका म्यूटेशन अभी बाकी होगा, यानी कि दाखिल खारिज बाकी होगा। तो आपके पास तो दस्तावेज होगा प्रूफ के तौर पर, लेकिन मान लीजिए कि अगर दस्तावेज कहीं है, बहुत दिन पहले आप खरीदे थे, दस्तावेज नहीं है, तो कम से कम दाखिल खारिज की एक कॉपी आपके पास, रसीद आपके पास होना चाहिए प्रूफ के तौर पर कि ये मेरा जमीन है और मेरे दाखिल खारिज मेरे नाम से हुआ है। इतना प्रूफ आपको दिखाना होगा। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि गैर मजरूआ जमीन पर आप रह रहे हैं, तो आपका प्रश्न आ रहा है कि मैं गैर मजरूआ जमीन पर रह रहे हैं सर, तो उसका क्या होगा? तो उसका ये होगा कि जब तक आप उनको कोई कागजात नहीं दिखाइएगा, कोई कागजात यानी कि कोई सर्टिफाइड क्लियर नहीं कीजिएगा कि ये जमीन आपको कौन दिया, किस रूप में दिया, कोई मलिकाना हक है या नहीं, आपको मान लीजिए कि सरकार सेटल्ड की है या न्यायालय से सेटल्ड हुए हैं, यानी कि कौन आपको दिया है, ये क्लियर आपको करना पड़ेगा किसी भी प्रूफ के तहत। अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास कागजात नहीं है और आप जब सर्वे टीम आएगी, कोई अधिकारी आएंगे और उस समय आप कहिएगा कि यहाँ पर मैं 50-60 साल से रह रहा हूँ और इतने दिनों से मेरे दादा परदादा रह रहे, तो इसका कोई मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप हो सकता है कि 10 साल से रह रहे होंगे, 5 साल से रह रहे होंगे, 2 साल से रह रहे होंगे, आप उसको बढ़ाकर बोलिएगा कि मैं 100 साल से रह रहा हूँ, तो इसको मानने के लिए कोई साक्ष्य होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये मोबाइल मेरा है, थोड़ा देर मान लीजिए, और आप ले लिए, तो आप जब ले लीजिएगा तो मेरा मोबाइल तो लॉक होगा, लेकिन जब मैं आपको दावा करूंगा कि ये मेरा मोबाइल है तो मैं इसका लॉक खोलूंगा, इसका नंबर बताऊंगा, इसके पास मेरा जो मोबाइल खरीदेंगे उसका डिब्बा होगा, पर्ची होगा, रसीद होगा, कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप चोरी से इसको मेरा मोबाइल ले लेते हैं तो आपके पास ना इसका लॉक का पता होगा, ना नंबर का पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, कोई फंक्शन का भी पता नहीं होगा, तो फर्जीवाड़ा में जाएंगे। इसलिए आप वहां पर दावा अगर करते हैं किसी भी जमीन पर कि ये मेरा है, तो उसका सबूत आपको, परफेक्ट सबूत, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपको देना होगा कि मैं इस जगह पर, इस प्लेस पर, इस मकान में, इस दुकान में इतने दिनों से रह रहा हूं, तब जाकर के सरकार आपको उस जमीन पर कोई सुनवाई करेगी या खतियानी दर्ज करेगी। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो वो जमीन गैर मजरूआ सरकारी खतियान में चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आप उस पर रह रहे हैं तो अचानक उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपको वहां से भगाया नहीं जाएगा, वहां पर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी, सुनवाई की जाएगी कि इसके विषय में क्या किया जाए। तो जितने भी गैर मजरूआ वाले व्यक्ति हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो इतना बात ध्यान रख लीजिए कि आपको किस रूप में वो जमीन कब से मिला है, इसका एक सर्टिफिकेट आप तैयार कर लीजिए, यानी कि कागजात तैयार कर लीजिए कि आपको मिला कहां से है, कोई मलिकाना हक से मिला है या दादा परदादा से या कोई कोर्ट से आपको आदेश से मिला है। जैसे मान लीजिए कि एक अभियान सरकार चला था कि प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, तो वो जब 5 डिसमिल जमीन देगी तो वो एक कागज बना करके दिया होगा। ठीक उसी प्रकार से आपके पास कोई ना कोई कागजात होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका लेटेस्ट अपडेट, ये मेरा बताने का फर्ज था और आपका देखने का फर्ज है। आप लोग फुल वॉच कीजिए, समझिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।